चाइना और रशिया और हम जो देखते हैं ब्रिक्स, आखिर दुनिया में इस टाइम आपको क्या लगता है, क्या डॉलर जिससे अभी सारी करेंसीज जो अपने आप को पैक करती हैं और डॉलर की जो ये डोमिनेंस है, इसको कहीं ना कहीं ये डोमिनेंस आगे आपको लगता है कम होगी? क्या इसके लिए चाइना, रशिया, इंडिया थ्रेट बनेंगे, ब्रिक्स एक थ्रेट बनेगा? और मेरा इस सवाल में आगे चलने से पहले मैं ये भी पूछना चाहूंगा, क्या डॉलर से पहले कोई कभी रिजर्व करेंसी नहीं था क्या दुनिया में? या ये भी शिफ्ट होता रहता है, बदलता रहता है निज़ाम, कि पहले इससे पहले भी कुछ करेंसीज़ थी जो रिज़र्व करेंसीज़ थी, जैसे नीदरलैंड की थी, फ्रांस की थी, यूके की थी। तो ये भी एक साइकिल का पार्ट है? क्या आगे भी ये स्टेटस चेंज हो सकता है? यस, देखिए, ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनना जितना आसान होता है, ग्लोबल करेंसी बने रहना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप पिछले 300 सालों का इतिहास देखें, तो डॉलर की जो सुपर पावर है या ग्लोबल रिजर्व करेंसी जो स्टेटस है, वो शुरू होता है 1945 से। 1945 से पहले दुनिया की ग्लोबल रिजर्व करेंसी क्या था? वो था पाउंड, जिसकी शुरुआत हुई थी 1860 के आसपास। बताइए कितने साल तक थी? यस, बट ऐसा नहीं होता कि एक ग्लोबल करेंसी एक ही दिन में मजबूत हो जाती है और एक ही दिन में एक ही टूट दिन में? जाती है। इसका एक फ्लो होता है, पहले ये धीरे धीरे करके अप जाती है, हुँ, फिर एक लेवल पर ये स्टेबल रहती है और फिर हुँ, उसके बाद डाउन जाना शुरू हो जाती है। तो पाउंड का जो पीक पीरियड था वो 1914 से पहले का था। 1914 जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद से पाउंड का पीक पीरियड डाउन जाना शुरू हो गया। तो 1914 से लेकर 1945 तक, इस बीच में पाउंड ने ग्लोबल रिजर्व करेंसी खो दिया। हुँ, सो उसकी जगह अब खाली हो गई। वो जगह भरने के लिए वहां पर डॉलर आ गया। और ये वैसे ही हुआ जैसे 1860 से पहले नीदरलैंड्स की करेंसी हुआ करती थी। हुँ, तो ग्लोबल रिजर्व करेंसियां हर 70-80 साल, 90 साल बाद बदल जाती हैं। तो अब डॉलर को 1945 से लेकर आज तक अगर आप कैलकुलेट करें, तो लगभग 80 साल होने को आए हैं। हुँ, तो विच मीन्स कि डॉलर का भी अब ग्लोबल रिजर्व करेंसी बने रहने का समय खत्म होने जा रहा है। तो सवाल है कि अगर वो खत्म होगा तो उसकी जगह कौन लेगा? पाउंड की जगह तो डॉलर ने ले ली, अब डॉलर की जगह क्या लेगा? तो यहां पर हमारी समय का सबसे मुश्किल सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है कि डॉलर की जगह क्या चाइना की करेंसी आएगी? हुँ, अगर चाइना की करेंसी आती है तो इंडिया कहेगा मैं चाइना की करेंसी को ग्लोबल रिजर्व करेंसी क्यों मानूं? क्योंकि चाइना एक ऐसा मुल्क है जहां पर अब बूढ़ों की गिनती बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने आज से 50 साल पहले वन चाइल्ड पॉलिसी ली थी। तो वो जो उस समय पैदा हुए, अब उनकी उम्र 40-50 के बीच में हो गई। तो वहां एवरेज एज जो है चाइना के अंदर, इंडिया में 28 है, वहां एवरेज एज लगभग 40 और 50 के बीच है। यानी कि चाइना अब बूढ़ा हो रहा हुँ, देश है। तो जो देश बूढ़ा हो रहा है उसकी करेंसी तो ग्लोबल करेंसी नहीं बन सकती। हुँ, तो क्या इंडिया की बन जाएगी? इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा है वो 1% भी नहीं है, जबकि चाइना का लगभग 15% है। तो इंडिया अब उस लेवल पर नहीं है। क्या सऊदी अरब की बन जाएगी? क्या रशिया की बन जाएगी? क्या साउथ अफ्रीका की बन जाएगी? तो अब पॉलिटिकल लेवल पर लोगों को नजर आ रहा है कि अमेरिका के बराबर का कोई एक बड़ा देश नहीं है जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी का स्टेटस दे सकता है। हुँ, तो इसलिए एक पॉलिटिकल एफर्ट हुआ है जिसको बोलते हैं ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और अब उसको ब्रिक्स प्लस बोल देते हैं क्योंकि उसके अंदर और बहुत सारे देश आ गए हैं। सऊदी अरेबिया भी आ गया है, वेनेजुएला भी आ गया है और बहुत सारे देश। तो ये देश मिलके अब एक नया मॉनेटरी सिस्टम प्रपोज कर रहे हैं और हुँ, उसके अंदर एक नई करेंसी प्रपोज कर रहे हैं जिसको ब्रिक्स प्लस करेंसी कहते हैं। और उसमें ऐसा
कोशिश कर रहे हैं कि वो गोल्ड बैक्ड एक ट्रेडिंग करेंसी की तरह हो, कि आपने मुझे एक्सपोर्ट किया, ठीक, मैंने आपको एक्सपोर्ट कर दिया, तो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो नेट बैलेंस हुआ है वो ब्रिक्स की जो गोल्ड बैक करेंसी के साथ हम सेटल कर लेंगे। तो ये बेसिकली एक तरह से नेटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम की तरह से उन्होंने ट्रेडिंग करेंसी वो बना रहे हैं। बट ये 2 महीने में आती है, 6 महीने में आती है, 2 साल में आती है, इसके पीछे ये चीज फैक्टर है कि इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज मिलके इसको ऑफिशियली कब लॉन्च करते हैं। मेरी समझ ये बन रही है कि अगर ये 2 महीने में लॉन्च नहीं भी होती है तो अगले 2 साल में लॉन्च होगी ही जरूर, विच मीन्स ये सारे देश अब ट्रेडिंग के लिए डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जब से इन कंट्रीज ने आपस में अपनी लोकल करेंसी में ट्रेडिंग शुरू करी है, खरीद फरोख्त शुरू करी है, लोकल करेंसीज को एक्सेप्ट करना शुरू करा एक दूसरे की, इनका जो टोटल वॉल्यूम है वो ऑलरेडी उसने यूएस डॉलर को सरपास कर दिया है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो इनकी ट्रेडिंग, जो अगर आपस में ये कंट्रीज अगर आने वाले टाइम में अगर कोई अपनी एक सिंगल पॉइंट ऑफ कंसेंसस पे पहुंचते हैं तो दैट कैन रियली बी प्रूव टू बी अ थ्रेट टू डॉलर। और आपने एक बात बोली थी कि कोई चीज अचानक नहीं होती, स्लो प्रोग्रेशन होता है, बट उस दिशा में चीजें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं।